कुछ भी पूछो जय श्री राम नहीं बोले आतंकवादी पाकिस्तान चले जाओ। रोना धोना बस कुछ नहीं हुआ तो रो देने का। इमोशनल अत्याचार करके मतदान वोटिंग मांग रहे। पाकिस्तान जय श्री राम, अयोध्या राम मंदिर। हम खुद बेरोजगार है 400 का सिलेंडर 1200 कर दिया। 1200 करने के बाद में कोई नहीं, मतलब सब मीडिया, बाकी तो सब बिक चुके हैं। बाकी बोल रहा मैं, सब नहीं बोल रहा, बाकी सब बिक चुके हैं। हाँ, तो 400 का सिलेंडर 1200 कर दिया। 1200 करने के बाद में उसको 100 रुपए से कम कर दिया। तो 100 रुपए कम के बाद में करोड़ों रुपए की जाहिरात लगा दी कि मोदी ने बहनों को 100 रुपए का मतलब। अच्छा, आज इतनी बहनें यहाँ पर आई हैं, महिलाओं के मूड में क्या चल रहा है? अभी महाराष्ट्र में आप जगह जगह जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, क्या सोच रहे हैं महिलाएं? शेतकरी जो है हमारी इधर पूरा मतलब मोदी विरोधी हो गया। पूरा मोदी विरोधी, क्योंकि जो जुमले थे, जुमले भी 9 साल, अब अभी 10 साल कंप्लीट हो गए, पूरे जुमले सुन लिए। रोना धोना बस कुछ नहीं हुआ तो रो देने का, इमोशनल अत्याचार करने का। इमोशनल अत्याचार करके मतदान वोटिंग मांग रहे। कुछ भी पूछो जय श्री राम नहीं बोले आतंकवादी पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान जय श्री राम, अयोध्या राम मंदिर। हम भी हिंदू है, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें गर्व है। लेकिन राम मंदिर से हमारा पेट नहीं भरने वाला। हमारा पेट भरने वाला है रोजगार दो, रोजगार होना। किसानों को तो मोदी जी ने साल में 2 करोड़ रोजगार बोला। कहाँ का 2 करोड़? अरे साल में नहीं, 9 साल में 1 करोड़ रोजगार भी नहीं दिया होगा। 9 साल में 1 करोड़ रोजगार भी नहीं दिया होगा। राहुल गांधी की इसमें आए हैं आप यात्रा में, तो क्या उम्मीदें हैं? सर, हमारा उम्मीद यही है कि राहुल जी रोजगार लाएंगे, पिछड़ों गरीब दलितों को न्याय दिलाएंगे। जो आज पूरा वर्ग पीछे का पड़ गया, उनको न्याय मिलेगा, बस यही आशा है हमें। और जो भारत का संविधान है, जो संविधान बदलने वाले, वो संविधान से छेड़खानी नहीं होंगी। रोजगार की बात आप कर रहे हैं, राहुल गांधी ने गारंटी दी है रोजगार की, मोदी जी भी रैलियों में देते हैं। क्या मोदी जी के वादे और राहुल गांधी के वादे में क्या फर्क है? सर, इनके पीढ़ियों में राहुल जी की गांधी, अभी देखो मैं ग्राउंड लेवल से बताता, अगर हमारे घर में एक सरपंच है तो सरपंच का जो लड़का है तो फुल हाइट में फुल ऐशो आराम में जगता। अगर राहुल जी ने ठाना तो उनको जरूरत नहीं है कुछ, कोई वो यहाँ से कहीं भी जा सकते, कहीं भी रह सकते। फिर भी हो भारत जोड़ो यात्रा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक। बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं मोदी जी भी 18 घंटे क्या बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं मोदी जी कौन सा काम किया मोदी जी ने? तो वही मैं पूछ रहा ना, काम कौन सा किया? कुछ भी पूछो, हमने राम मंदिर बनवा दिया। हाँ, अब देखो सर, खाने के लिए जाते ना, फिर भी उस पर जीएसटी लगती। खाने के लिए जाते, तुम 100 रुपये का खाना ले लो, उस पर जीएसटी लग जाती है। कुछ कपड़े लेने जाओ, उस पर जीएसटी लग जाती है। तो ये जीएसटी गरीब लोग जो है ना, उनके पैसे जा रही है। क्या फायदा क्या है? बताइए। मोदी जी ने देश को बांटने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम में दूही गिनाने का काम कर दिया है मोदी जी ने। तो ये कुछ ना कुछ अभी रुकने को होना है, इसकी वजह से राहुल गांधी यहाँ आए हैं। तो ये नफरत के बाजार में दुकान, ये बताइए महाराष्ट्र में कितने खुले और क्या सोच रहे हैं लोग? खुले बोले तो यहाँ पे भी वही वातावरण चल रहा है जो पूरे देश में मोदी जी ने लगाया है। ये देश को बांट रहे, लोगों को बांट रहे, हिंदू मुस्लिम में बांट रहे वो सब। राहुल गांधी जो है यात्रा लेकर निकले हैं, मोहब्बत की दुकान जैसा आप कह रहे हैं कि लेकर निकले हैं, तो कितना प्रभाव पड़ेगा 2024 के चुनाव में? बिल्कुल पड़ने वाला है। पूरी जनता अभी राहुल गांधी के साथ में घूम रही है। कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और गांधी परिवार ने 60 साल से जनता को देते ही आया है, ऐसा निराश कभी नहीं किया। 60 सालों का इतिहास देख लो आप, गांधी परिवार ने क्या क्या दिया है। मोदी ने 10 साल में क्या कर दिया? सिर्फ देश को बांट दिया है, जातिवाद में लड़ा दिया है, और आगे भी यही काम करने वाले। तो मोदी को हटाओ और देश बचाओ। राहुल गांधी आगे बढ़ा। हटाने की बात कर रहे हैं, वो 400 पार की बात कर रहे हैं। कौन 400 बात की कर रहे हैं? अगर ईवीएम के घोटाले पे लड़ोगे तो 400 तो पास करने वाले। ईमानदारी से इलेक्शन लड़ो, आपके 5 भी नहीं आएंगे। अगर बैलेट पेपर पर इलेक्शन होता है, बैलेट पेपर पर, तो मैं बोलता ना 150 से ज्यादा बीजेपी की सीटें नहीं आएंगी। बैलेट पेपर पर होना, ईवीएम कैंसिल करो। अभी पूरा राज सत्ता उनके पास है, पूरा पैसा। जितना 70 साल में कांग्रेस का जितना बैलेंस नहीं गिरा ना, उतना 9 साल में बीजेपी का बैलेंस गिरा। वो भी सब देखो, बीजेपी का ऑफिस देख लो आप, दिल्ली में बनाया, कितना करोड़ रुपए का है। हाँ, उसमें भी अभी बैलेंस देख लो उनका कितना है। तो ये पैसा कहाँ से है? अगर आप चोर नहीं है
आप ईमानदारी से कर रहे हैं, तो इतना फंड कहाँ से आया, इतना लोगों के पास कैसा? आप बोल रहे थे काला धन। हमारे इधर अजीत पवार साहब, मोदी जी ने घोषणा की आज कि अजीत पवार 70,000 कोटी का घोटाला है, ठीक है, आज घोटाला आज बोल दिया। 4 दिन बाद अजीत पवार आ गए वापस बीजेपी के साथ में, तो वही 4 दिन के बाद में उनको उप मुख्यमंत्री पद दे दिया गया। लेकिन बीजेपी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि कोई भी जुड़ जाओ जिसकी विचारधारा हमसे मिलती हो। नहीं सेठ, अभी देखो ऐसे नहीं, अशोक चौहान जी जो हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, आदर्श घोटाला में यही फडणवीस सरकार, यही मोदी सरकार ने उनको टारगेट किया उनके नांदेड़ में जाके। नहीं सर जी, एक बात बताओ, जिसने पक्ष निर्माण किया, जिसने पक्ष पैदा किया, बाला साहब ठाकरे, उनका शिवसेना था। देखो इसका सत्ताधारी का नंगा नाच, देखो नंगा नाच, जिन्होंने शिवसेना खड़ा किया उनकी सेना छीनेगी। शरद पवार चंद्र जी, इन्होंने राष्ट्रवादी पक्ष खड़ा किया, उनका पक्ष छीना गया। तो ये सत्ता की जोर पे कुछ भी कर शब्द सकते बताइए, हैं क्या? महाराष्ट्र की सरकार कैसी चल रही है? महाराष्ट्र की सरकार बहुत गंदी चल रही है और लोगों को सिर्फ डराने धमकाने का काम कर रही है। हमारे तरफ आओ, हम तुम्हारे केसेस नील करेंगे, भ्रष्टाचार दबा देंगे, ये सब काम कर रही है सरकार। और गंदा राजकारण चल रहा है। अगर इनको हटाया नहीं गया तो आने वाले कुछ सालों में ये कुछ भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है चाचा, क्या सोच के आए हैं यात्रा में, बताइए। मैं किसान हूँ। अच्छा, किसान, इधर आइए, हाँ, बताइए। हमारे पैस को भाव नहीं, कुछ नहीं, निर्यात बंद कर देते। जब 200, 500 रुपए क्विंटल कांदा बेचते, शेतकरी बहुत फेंक दिया। राहुल गांधी से क्या उम्मीद है? राहुल गांधी से हमें अच्छा है, उम्मीद है वो कुछ होगा। आराम से। जी कैसे किए 10 सालों में? कुछ नहीं किया, मोदी जी ने किसानों को सब बर्बाद कर दिया। हाँ, क्या कहेंगे? मोदी सरकार जुमलेबाजी है, एक नंबर झूठा सरकार अभी तक आया नहीं। आज झूठी सरकार को हटाना है, बस ये कहना है, हटाना है। हटाना है। 10 साल में कुछ हुआ नहीं हुआ? कुछ ही नहीं हुआ। ठीक है, कुछ हुआ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ नहीं। मैं भी किसान हूँ। उन्होंने 2014 में जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि किसानों का दुगना करेंगे। हमारी कपास 2 साल के 3 साल के पहले 12,000 थी, अब आपने 6,000 बेच दी। अभी सब किसानों की कपास बेच गई, अभी 8,000 भाव होगा। अभी क्या होगा, उसके पास सब माल चला गया। किसके पास, जिसके पास जिनेंगे वो सब पैसे पुराते, इसलिए उन्होंने क्या, उसके पास जब सत्ता 24 में क्या होगा? 24 में तो उसको तो उखाड़ के फेंक देंगे, खाली वो बटन वाला बंद चाहिए। भरोसा ये टोपन भरोसा नहीं। चलिए भैया, देखिए लोग खरीद लिया उन्होंने, ये ना वो क्या बोलते हैं, वो कोर्ट भी खरीद लिया, सब उनका जो न्यायाधीश है सब खरीद लिया। जिसने बाप ने पैदा किया और क्या बोलते हैं, बाला साहब ठाकरे पार्टी, वो भी छीन ली। शरद पवार की राष्ट्रवादी पार्टी, वो भी छीन ली। सब उनका चलता है देश में। उसको ये महाराष्ट्र की जनता है और यहाँ पर महिलाओं का अधिवासन चल रहा है। पीछे राहुल गांधी का भाषण लगातार चल रहा है और लोगों के अंदर जो नाराजगी है, महाराष्ट्र के लोगों के अंदर, ये 2024 के चुनाव में कितना परिवर्तन होता है, ये देखने वाली बात है। लगातार आप तक अपडेट पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।